कल के लेक्चर से कोई डाउट है क्या? किसी को भी कुछ भी पूछना, हालांकि इसमें कुछ डाउट को है नहीं, ठीक है। हाँ तो चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले, वो देखो हम लोग ये बात कर लिए थे यहाँ तक, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जानते भी, एटम बात कर लिए थे। उसके बाद जो था अपना ये चीज है एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्विकली करेंगे, इस हमें कुछ बताने को है नहीं, जस्ट कंप्लीट करने के लिए एक बार बताना जरूरी है। चलो देखो एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास, सबसे पहले एटॉमिक नंबर की बात करते हैं। सुनो सब लोग म्यूट कर लो, जब बोलना हो तो ये करना, ठीक है, हो जाता है ऐसे, मतलब ये हो जाता है, थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास, ठीक है। तो ये क्या है वो देखो, एटॉमिक नंबर का सोचो गौर से, तुम लोग थोड़ा सा पढ़े हो पीरियड 12th 10th क्लास में भी, जस्ट रिकॉल हम कर रहे हैं, डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी, जस्ट लिंकिंग के लिए बोलने का ऐसा कुछ फ्लो बना रहा है, ठीक है। बट हमको वो चीज में डिटेल में अभी नहीं जाना है, अभी सिर्फ मेरा मकसद है फॉर्मूला लिखना सिखाना है तुम लोग, इसलिए वहां पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जल्दी से। तो अगर तुम लोग देखो हिस्ट्री में, देखो पीरियडिक टेबल में, तो देखोगे बहुत सारा आया होगा, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, डोवर्नियर्स रेट करके कुछ आया होगा। तो स्टार्टिंग में जो अटेम्प्ट किया गया था एलिमेंट को क्लासिफाई करने का, ज्यादा फोकस वो लोग एटॉमिक मास पे करता था, एटॉमिक मास पे करता था ज्यादा फोकस। बट बाद में जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन आया, जिसमें मोस्ले है, मोस्ले है शायद, ठीक है, हाँ, तो वो बोले कि एटॉमिक नंबर जो है वो ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी एलिमेंट का। ये एक लॉ करके कुछ पता है मुझे, जाने पीरियोडिक लॉ करके कुछ होता था, 9th वगैरह में क्वेश्चन ही पूछता है, ठीक है, कि ये उसका पीरियोडिक फंक्शन होता है, ऐसा कुछ ऐसा कुछ था, पीरियोडिसिटी। हाँ हाँ पीरियोडिसिटी, ठीक है। तो ये बोलना, देखो हुआ क्या एक्चुअली, एटॉमिक मास से पहले वो लोग कोशिश किया, बाद में क्या हुआ, दो डिफरेंट एलिमेंट का भी एटॉमिक मास सेम होने लगा, आइसोबार। अभी बोल रहे हैं, किसी को नहीं समझ में आया तो स्किप कर सकते हो, बाद में डिटेल में लोग पढ़ेंगे, जस्ट बोल रहे हैं एटॉमिक मास को रिजेक्ट करना पड़ा बाद में, कि एटॉमिक मास को ज्यादा फंडामेंटल मत मानो, क्योंकि एटॉमिक मास किसी दो एलिमेंट का भी सेम हो सकता है। जानते हो एग्जांपल 1 से 20 में कैल्शियम का भी 40 होता है, आर्गन का भी 40 होता है, ऐसा बहुत सारा पॉसिबिलिटी। इसलिए एटॉमिक मास को बाद में आकर रिजेक्ट किया गया, अगेन वही चीज इंप्रूव किया गया और फाइनली डिसाइड किया गया, जो हम तुम लोग को अभी बताने वाले हैं, कि एटॉमिक मास है वो ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, जो किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर यूनिक होता है, और दो डिफरेंट नेटवर्क इशू है। सुन पा रहे हो सब लोग? जी भैया। अरे यार ये कौन है, ये जुड़ ही नहीं पा रही है। अच्छा आ गई, चलो ठीक है। चलो तो कहाँ थे हम, क्या बोल रहे थे, वो एटॉमिक नंबर पे थे, ठीक है। तो यह डिसाइड हुआ कि एटॉमिक नंबर ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी, रीजन भी हम बता दिए फुली तुम लोगों को, हाँ रीजन ही बता दिए कि चूंकि दो अलग अलग एलिमेंट का एटॉमिक मास सेम हो सकता है, जो कि ऑब्जर्व किया गया। पता नहीं मेरा ही इक्वल लगता है यार, तुम लोग का नहीं है सर, यही से हो रहा है कुछ प्रॉब्लम, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर को ज्यादा फंडामेंटल माना गया, और सारे एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर को स्टैंडर्ड बेसिस मान करके क्लासिफाई किया गया, जो तुम लोग के सामने पीरियोडिक टेबल एक होता है, ठीक है, देखोगे तुम लोग भी होपफुली, ठीक है। तो अब सब लोग को पता है पीरियोडिक टेबल क्या होता है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे क्या किया गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सारे एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया गया, 1 से लेकर 118 तक, सब लोगों को पता है 118 एलिमेंट से कल हम लोग डिस्कशन कर लिए, तो अरेंज कर दिया गया। तो वही उसमें क्या है, हर एलिमेंट का अपना एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर बोलने से सिंपल बोले तो रोल नंबर है, जैसे क्लास में स्टूडेंट का रोल नंबर होता है, वैसे ही एलिमेंट का भी रोल नंबर होता है, कि किस पोजीशन पे वो आ रहा। 118 तक में समझ लो एक क्लास है, जिस क्लास में 118 स्टूडेंट्स है, उस स्टूडेंट्स में उस एलिमेंट का रोल नंबर कितना, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो वही चीज तुम्हारा हो गया एटॉमिक नंबर, ठीक है। और एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है, तुम लोग बताओ कोई भी। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। हाँ बोल सकते हो, एक एलिमेंट के एक एटम का मास कितना, सिंपल बोले, अब वो इक्वल हो जाएगा किसी को वो अलग बात है, बट मतलब वो एक एलिमेंट, किसी एलिमेंट के एक एटम का मास कितना, सिंगल एटम का मास कितना, वो हो गया तुम्हारा एटॉमिक मास। एटॉमिक एटॉमिक मास मतलब हम लोग कर लिए डिस्कशन। अब आते हैं यहाँ पे, ध्यान देना, ये तुम्हारा एटम, ये तुम्हारा न्यूक्लियस, इसमें प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, और
और इधर ऑर्बिट है अपने पास या एनर्जी लेवल जो भी बोलो, जिसमें इलेक्ट्रॉन तुम्हारा रिवॉल्व कर रहा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा, ठीक है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा हो, ठीक है। तो अब आता है, देखो चार्ज का सब लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन का पे चार्ज नेगेटिव होता है, और एग्जैक्ट वैल्यू शायद होपफुली तुम लोग को पता होगा, इलेक्ट्रिसिटी में यूज किए होगे 10th क्लास में, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, बट अप्रोक्सीमेटली हम लोग -1 यूनिट लेके चलेंगे केमिस्ट्री में। -1 यूनिट हो गया किसका चार्ज, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का +1 यूनिट, और न्यूट्रॉन पे नो चार्ज, न्यूट्रल, जीरो। ये चार्ज का बात हो गया। मास की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा मास किसका होता है तीनों में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सबसे ज्यादा हेवी होता है, हेवीएस्ट है तीनों में, हेवीएस्ट है तुम्हारा न्यूट्रॉन। फिर उसके बाद मास किसका आता है, प्रोटॉन, और सबसे कम मास होता है इलेक्ट्रॉन का, और इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम हो जाता है कि हम लोग अप्रोक्सीमेटली इलेक्ट्रॉन के मास को इग्नोर कर देते हैं, जीरो। अगर मास की बात करें, मास की बात करें, सबसे ज्यादा हेवी होता है न्यूट्रॉन, फिर प्रोटॉन, और फिर इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन इतना कम हो जाता है इसका मास कि हम लोग इसके मास को लगभग 10⁻�0 मान लेते हैं, लगभग जीरो, लगभग जीरो इसका मास हो गया। अब तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे, हमें एटॉमिक मास निकाल के बताओ, यहाँ पे सिंबल लिख सकते हो तुम लोग, लिखना हो तो एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट करते हैं, और एटॉमिक मास को A से डिनोट करते हैं। तो एटॉमिक नंबर तुम लोग को बता दिया, पीरियोडिक टेबल में उसका रोल नंबर क्या है, और एटॉमिक मास अगर हमें निकालना है तो खुद सोचो, हम A लिख रहे हैं सिंपल, एटॉमिक मास इज इक्वल टू, अब एटॉमिक मास का मतलब क्या हुआ, इस घर में, इस एटम में जो जो रह रहा है सबका मास जोड़ दो, ऑब्वियस सी बात है। अगर किसी डब्बे में कोई चीज रखा हुआ है, उस डब्बे का मास निकालना, तो क्या करेंगे, हम बोलेंगे डब्बे में जो जो चीज है प्लस डब्बा का मास जोड़ दो, मास आ जाएगा। तो हम एटम का मास निकालना, एटम में क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तीनों का मास जोड़ दो, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, जोड़ दिया, एटॉमिक मास आ गया। बट चूंकि हम लोग इलेक्ट्रॉन के मास को इग्नोर कर देते हैं और बहुत कम होता है वो, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन का मास लगभग कितना हो गया, जीरो। तो इसीलिए इस इक्वेशन में ई को हटा सकते हो, फर्क नहीं पड़ेगा, बट आइडियली ई भी वहां पे है, क्योंकि ई भी तो एटम का ही मेंबर है, उसका भी तो कुछ मास है, बट चूंकि मास इतना कम है कि जोड़ों को भी तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये समझ लो, तुम लोग बुक में डायरेक्ट लिखा होता है इक्वल टू P + N, बट सच में तीनों को जोड़ना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का मास ही सबसे कम है, बहुत कम है, तो उसको जोड़ो या ना जोड़ो फर्क पड़ता नहीं है। तो सिंपल अपने पास इक्वेशन आ जाता है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को जोड़ दो, ठीक है, ये तुम्हारा इक्वेशन का एटॉमिक मास का। दूसरा यह तुम लोग जानते हो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किसी भी एटम में क्या होता है, इक्वल नंबर में होता है, तभी तो ओवरऑल एटम न्यूट्रल है, जितना इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव है उतना ही प्रोटॉन पे पॉजिटिव है, तो माइनस प्लस जीरो हो गया। इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन होता है, सब लोगों को पता है, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, और यह चीज जो होता है रोल नंबर ऑफ एलिमेंट के इक्वल टू होता है, मतलब एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जब डिफाइन किया गया ना मॉडर्न क्लासिफिकेशन में, उसी टाइम यह ध्यान में रखा गया कि उसके एटम में जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही उसका एटॉमिक नंबर रखा गया, ये ध्यान रखना। वो डिफाइन करते वक्त जब स्टार्टिंग में क्लासिफाई किया गया मॉडर्न क्लासिफिकेशन, इलेक्ट्रॉन का जितना नंबर था उतने ही लोकेशन उसको रखा गया। सोडियम 11 पे आता है, इसका मतलब उन लोगों को पता था कि सोडियम के एटम में 11 इलेक्ट्रॉन होता है, उसको 11 पे रखो। हाइड्रोजन के एटम में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, उसको फर्स्ट पे रखो। हीलियम के एटम में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, उसको सेकंड पे रखो। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के नंबर से ही लोकेशन डिसाइड किया गया मॉडर्न क्लासिफिकेशन में। डिटेल हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल में इसका। ये दो इक्वेशन 9th वाला ही, हालांकि ठीक है 9th वाला ही है, तुम लोगों को पता होगा। सिंबल से वगैरह का मतलब सब लोग क्लियर होना चाहिए, नहीं लिखो तो लिख लो A इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ द एटम, T इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, N इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, EP मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और Z हो गया एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। ये दो इक्वेशन तुम्हें पता होना चाहिए। इससे फायदा क्या होगा, पीरियोडिक टेबल से हम लोग Z निकाल सकते हैं कि किस लोकेशन पे वो आ रहा, समझ रहे हो। और Z निकल गया तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन भी निकल गया, प्रोटॉन भी निकल गया। और पीरियोडिक टेबल अगर देखोगे तुम लोग तो उसमें हर एटम का एटॉमिक मास भी मेंशन किया होता है, देखो क्या, तो तुम्हें एटॉमिक मास पता है, यहाँ से प्रोटॉन पता है, यहाँ पुट कर दोगे न्यूट्रॉन आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करके, ए पता, पी पता, A माइनस पी कर, तो इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर लो, तो इनसे तुम किसी भी दिए गए एटम के लिए पीरियोडिक टेबल का यूज करके
इलेक्ट्रॉन का भी नंबर निकाल सकते हो, उसके एटम में कितना है, प्रोटॉन भी निकाल सकते हो, न्यूट्रॉन भी निकाल सकते हो। एक एग्जांपल जस्ट क्विकली लेंगे, ठीक है। वही तुम्हारा था अगला सेक्शन, अगर देखो तुम लोग तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एन एटम। चलो ये दो इक्वेशन तो लिख ही लो, लिखना है तो ठीक है, और फिर एक एग्जांपल हम लोग करेंगे, फिर हम लोग आगे आएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एग्जांपल की बात करें, मान लो ऐसे बात करते हैं पोटासियम का, बात करते हैं फॉर पोटासियम। पोटासियम का सबसे पहले एटॉमिक नंबर कहाँ से आएगा, याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो अपने पास पीरियोडिक टेबल है। एटॉमिक नंबर इसका होता है 19, सबको पता है। इसीलिए इतना ही इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और इतना ही प्रोटॉन। ये वाला इक्वेशन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकल गया, अब निकालना है न्यूट्रॉन, तो कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, ये वाला। अब इससे न्यूट्रॉन निकालना है, तो प्रोटॉन तो हमें पता चल गया कितना है 19, तो यहाँ पे 19 पुट कर दो। बट न्यूट्रॉन निकालना है तो एटॉमिक मास भी चाहिए, तो एटॉमिक मास पीरियोडिक टेबल में दिया होता है सबका, या याद है तो सही है, 39 होता है एटॉमिक मास पोटासियम का। तो लिस्ट लिखेंगे 20 तक, वैसे तुमको याद होना चाहिए, एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए एटलीस्ट 20 तक। तो बस हो गया। यहाँ से हमें एटॉमिक मास पता है पोटासियम का कितना होता है 39। 39। सो इस इक्वेशन में पुट कर दो, ये वाले इक्वेशन में A इज इक्वल टू P प्लस N। A हमारे पास है 39 इज इक्वल टू P, P हमारे पास यहाँ है कितना 19, 19 प्लस N, यहाँ से N आ गया, N इज इक्वल टू 39 प्लस को इधर माइनस मिला दो, N इज इक्वल टू 20 आ रहा। 20। तो पता चल गया पोटासियम के एक एटम में इलेक्ट्रॉन भी 19 होगा, प्रोटॉन भी 19 होगा, बट न्यूट्रॉन का नंबर 20 होगा, न्यूट्रॉन का नंबर 20 होगा। और न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन जोड़ोगे तो हमेशा एटॉमिक मास आना चाहिए, देखो आ भी रहा होगा 20 प्लस 19 39 आ रहा है। चलो ठीक है, तो बेसिक हम लोग डिस्कशन कर लिए, अब बस सीधा सीधा मूव करेंगे 20 एलिमेंट के लिस्ट पे, जो अपना मेन चीज है यहाँ सीखने वाला। नोट करने के एग्जांपल तो नोट कर लो, ठीक है, तो दो इक्वेशन ये ध्यान होना चाहिए। अब सीधा सीधा हमारे है पहला 20 एलिमेंट का लिस्ट। चलो पहला 20 एलिमेंट सब लोगों को याद है ना, सबको? जी भैया। कोई ऐसा जिसको 20 एलिमेंट में भी ये होगी नहीं, ध्यान नहीं, भूल गए थोड़ा सा, कोई भी ऐसा हो? उत्सव याद है क्या तुमको पूरा 20 एलिमेंट अच्छे से 1 to 20? बोलो उत्सव, सुन पा रहा हो ना? उसका माइक गड़बड़ एक्चुअली लगता है शायद, पता नहीं, वो चैट में लगता है। चलो ठीक है, चलो ठीक है, तो 20 याद है तो फिर सही है, सब लोगों को लगभग याद है, ठीक है। तो जस्ट एक बार हम क्विकली लिखेंगे 1 to 20 तक एलिमेंट। एलिमेंट होता है उसका सिंबल भी, तो सब लोग को पता है, पूरा नाम हम नहीं लिखेंगे क्योंकि अब 10 तुम लोग कर चुके हो, तो उतना ही लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा हमको, ऐसा लगता है, ठीक है। पहला हाइड्रोजन, बोलते चलो किसी को बोलना है तो, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। इंटरनेट प्रॉब्लम आज पता नहीं बहुत ज्यादा हो रहा है। चलो ठीक है, यहाँ लिखते हैं हम सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, 20 तक हम लोग लिख दिए एलिमेंट, ठीक है। सिंबल लिखे जस्ट हम, जस्ट सिंबल लिखे हम। चलो ठीक है, लिख दिए 20 तक एलिमेंट। पूरा नाम तुम लोग को होपफुली पता होगा, जैसे हम बताना क्या चाह रहे हो समझ लो। सिंबल क्या होता है, पूरा नाम का शॉर्ट फॉर्म, जैसे हम लोग भी अपना नाम का शॉर्ट फॉर्म रखते हैं, सर लोग भी बोलते हैं कभी कभी ये सर वो सर, जो भी शॉर्ट फॉर्म में, उसी तरह एलिमेंट का भी शॉर्ट फॉर्म है, इसको सिंबल ऑफ एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। ये सिंबल एलिमेंट का, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना, कहीं कहीं सिंबल नहीं मैच कर रहा होगा डायरेक्ट नेम से। सोडियम पे, सोडियम के स्पेलिंग में एन आ ही नहीं रहा, कहाँ से एन लिया गया, बताओ तुम लोग बताओ। लैटिन, लैटिन, तो इसमें गड़बड़ हो रहा है, इसमें गड़बड़ हो रहा है। तो जहां जहां समझ लो उसका सिंबल डायरेक्ट वाले नेम से मैच नहीं कर रहा, इसका मतलब है उसका कोई और दूसरा नाम होता होगा जहां से सिंबल लिया गया होगा, उस दूसरे नाम को लैटिन नेम ऑफ द एलिमेंट बोलते हैं, जो सबका नहीं होता है। किसी किसी
एलिमेंट का एक अपना नाम तो ओरिजिनल है ही, जो पीरियड टेबल में लिखा हुआ तुम्हें मिलता है। एक और नाम होता है लैटिन नेम, लैटिन नेम से उनका सिंबल लिया गया, ठीक है। तो लैटिन वाला भी तुम लोग को पता होना चाहिए। 20 तक में से 2 ही आता है, इसके बाद भी बहुत सारा आता है। जैसे एग्जांपल बोलो कुछ कुछ इसका लैटिन नेम होता हो। लेड का प्लम्बर। हाँ बिल्कुल। और आयरन है 26 पे, आयरन का सिंबल एफ ही होता है। हाँ तो लैटिन नेम सीरम। जस्ट ये जानकारी के लिए बहुत ज्यादा मतलब क्वेश्चन तुमसे कोई पूछने वाला नहीं है, बस जस्ट बेसिक है, तुमको पता होना चाहिए। 10-12 एलिमेंट है पूरे पीरियड टेबल में जिसका लैटिन नेम होता है, ठीक है। तो बोलोगे तो हम 10-12 एक साथ लिस्ट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। बट ये काम तुम लोग खुद से भी कर सकते हो, हमको लगता है ऐसा, ठीक है। जस्ट बोलोगे तो एक बार देख लो, यही कम नीचे अगले पेज में यहाँ पे देख लो कौन कौन लैटिन नेम वाला एलिमेंट है, वो देख लो। यहाँ हम यहाँ लिखते हैं क्विकली, 10-12 ही है, ठीक है। स्टार्टिंग से स्टार्ट करें तो सबसे पहले सोडियम आता है जिसका लैटिन नेम होता है, फिर पोटासियम, फिर 26 पे आयरन, फिर कौन आता है बोलो, तुम लोग भी बोलो कुछ भी ध्यान है तो। सिल्वर का भी होता है, गोल्ड का भी होता है, लेड का भी होता है, एंटीमनी का भी होता है, और बोलो और कॉपर कुछ का। ध्यान है तो किसी को। तो कॉपर का बिल्कुल सही, कॉपर। और टंगस्टन। टंगस्टन, और 10-12 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही हुआ, अभी 3-4 छूटा हुआ है। मरकरी। मरकरी बिल्कुल सही। और बाकी लोग भी बोलो, ध्यान है तो। 3। 3 बिल्कुल सही है सर। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अभी भी 1-2 मिस हो रहा है, एक तो एटलीस्ट मिस हो ही रहा है। एंटीमनी। एंटी मनी कर दी, एस भी होता है एंटी मनी, ये एंटी मनी। वो कर दी। हाँ स्टीविया। एक तो मिस हो रहा है एटलीस्ट जरूर। 3 वो इतना है और कौन इतना ही है। ये कुछ बोल रहा था, ये कोई बोल रहा था सर। नहीं नहीं, एक तो मिसिंग है, हमको ऐसा लग रहा, पता नहीं, या हो सकता है हम भी भूल रहे हो, ठीक है। वो हो सकता है कहीं इतना ही हो देखे नहीं, हमको उसी टाइम का जो ध्यान में था बोल दिए, ठीक है। अब हो सकता है 11 ही हो, 12 बोल रहे हो, बट ऐसा हमको लग रहा है कि एक मिस हो रहा है। कोई नहीं मिस हो रहा तो ठीक है, नहीं मिस हो रहा ठीक है, चलेगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। लैटिन नेम बस बोल दो तुम लोग, ओरिजिनल नेम सब लोग को पता है ना। सोडियम लैटिन नेम स्क्रीनशॉट ले लेना सब लोग, ठीक है। ये सब बेसिक चीजें पता होना चाहिए। ये पोटासियम इसका ओरिजिनल नेम होता है, और लैटिन नेम बोलो। कैलियम। हाँ, फिर आयरन का तो सब लोग जानता है, ये नाम तो सब लोग जानता है, बट लैटिन नेम इसका होता है फेरम। फेरस। इसका सिल्वर सब लोग को पता होगा, लैटिन नेम बोलो। मैं नहीं पता। अर्जेंटम। यार तुम लोग को पता नहीं है क्या? हमको तो ये नहीं लग रहा, मतलब पता कैसे नहीं, 10th पास करो। हम तो सच बता, हमको तो ये तो मतलब 8th क्लास में ही पता था पूरा 12 का 12 लिस्ट, सच बोल रहे हैं। एयू का और हम और एरम। हाँ इसका, सॉरी ये तो लैटिन नेम पहले लिख दिया, हमको लैटिन नेम पहले नहीं लिखना, पहले तो ओरिजिनल नेम गोल्ड, और ये और हम। तुम लोग बुक खुद से ही पढ़ा करो, ठीक है। यही चीज होता है सब 10th तक, जो है ना पूरा पूरा टीचर के ही माथे पे रहता है, सेल्फ स्टडी का आदत रहता नहीं है। 11 12 में कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाता है, टीचर के भरोसे रहोगे तो पूरा पढ़ा ही नहीं पाएगा टीचर अच्छे से, तुमको खुद से ही पढ़ना होगा 11 12। तो वो आदत पहले से ही रहे तो ज्यादा अच्छा रहता है। वो चीज टीचर भी डेवलप करने को नहीं बोलता है टीचर बच्चे को, और बच्चा भी उतना ध्यान नहीं देता 10th तक। टीबी लेड, इसका लैटिन नेम प्लम। चलो, और एसबी का एंटी मनी होता है तो तुम बोल रहे थे, और इसका लैटिन नेम स्टीबियम। सीयू का कॉपर, इप्रम। डब्ल्यू का टंगस्टन, बल्ब फिलामेंट में यही होता है, जस्ट पता होना चाहिए, इसलिए पता होगा ही, टंगस्टन। और लैटिन लैटिन वोल्फ्रम। फिर बोलो एजी का मरकरी, मरकरी। लैटिन नेम एसएन का टीन, और लैटिन नेम स्टैनम। लिख लो क्विकली, स्क्रीनशॉट ले लो क्विकली, खत्म करो इसको। लैटिन नेम तुम लोगों को पता होना चाहिए, यही है, इसके अलावा होपफुली नहीं है, या एक कोई मिस हो रहा है, हमको ध्यान नहीं आ रहा। बोलोगे तो ध्यान आ जाएगा, बट ऐसे अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। लिख लो क्विकली, लिख लो।
और इसी सब में कुछ कुछ एलिमेंट है जो वेरिएबल बैलेंस शो करता है, आगे तो हम बताएंगे, इसका देंगे आइडिया। इसी सब में खास बात ये है, वेरिएबल बैलेंस वाला जो एलिमेंट सब होता है ना, मोस्टली तुमको इसी में देखने को मिलेगा, लैटिन वाले में। देखो आयरन, लैटिन, ये फेरस, फेरिक, क्यूप्रस, क्यूप्रिक, देख रहे हो। मरकरी का भी होता है हाइड्राजीरस, हाइड्राजीरिक, दो तरह का। टीन का भी होता है स्टेनस, स्टेनिक। तो इसी सब में चांसेस है वेरिएबल बैलेंस, एक एलिमेंट दो तरह का बैलेंस शो करता है, वो बात डिस्कस करेंगे बाद में, अभी इसको रहने दो। लिख लिए सब लोग, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, क्विकली खत्म करो, थोड़ा जल्दी छोड़ेंगे, ठीक है, थोड़ा हमारा टेस्ट है आज 9 बजे से ऑनलाइन, थोड़ा देखना पड़ेगा एक बार। चलो ठीक है, ये हो गया, ले लिए स्क्रीनशॉट सब लोग, हो गया जी भैया। चलो ठीक है, अब सीधा सीधा यहाँ आओ और आते हैं अपने मुद्दे पे, जो मुद्दा है उस पे आ रहे हैं, ठीक है। अब ये है रोल नंबर 1 से 20 है, और जो रोल नंबर होता है उतना ही उसका इलेक्ट्रॉन होता है। तो हम लोग जो सीखने वाले हैं वो यह सीखने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। 20 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने वाले हैं। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बहुत सारा तरीका है, तुम लोग जो 9th 10th में पढ़ो वही हम लोग रिकॉल कर रहे हैं अभी, बट हम लोग पढ़ेंगे आगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो उसमें नया नया तरीका भी सीखोगे, सब सेल वाला तरीका। एसपीडीएफ सुने होगे 9th 10th में, कोई बोलता होगा तो एसपीडीएफ ऐसा करे कुछ, सुने हो क्या? मतलब केएलएमएन में तुम लोग किए हो 9th 10th में, बट 11th हम लोग को एसपीडीएफ जो सब सेल होता है, तुम लोग सेल में करते हो, सब सेल होता है उसमें भी करना है। तो बहुत सारा अप्रोच है इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन करने का, अभी तुम लोग को पढ़ाना है 9th वाला रिकॉल हम करने वाले हैं। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन का मतलब क्या होता है, क्या मतलब होता है, जस्ट मतलब की बात करते तो क्या होगा बोलो। देखो नाम ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन मतलब होता है अरेंजमेंट, किसी चीज को अरेंज करना, किसको अरेंज करना, तो इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना, यानी हाइड्रोजन का जो भी इलेक्ट्रॉन है उसको अरेंज कैसे करें। जैसे मान लो, जैसे एग्जांपल बोलते हैं, जैसे मान लो ये तुम्हारा हाइड्रोजन का एटम है, ये न्यूक्लियस है। इस टॉपिक में हम लोग इलेक्ट्रॉन में इंटरेस्टेड है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में इंटरेस्टेड अभी नहीं, हमें इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट पे ध्यान देना है। तो हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होगा एक एटम में, 1। कैसे पता चला? हम लोग जस्ट पिछला टॉपिक यही पढ़े, इससे जस्ट पिछला टॉपिक यही पढ़े कि जितना एटॉमिक नंबर था उतना इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, बस ये एक इलेक्ट्रॉन है कहाँ, कहाँ अरेंजमेंट है, वो हमें करना है इस टॉपिक में। हमें पता तो चल गया कि मेरे पास 50 बुक है, बट उसको जब हम सजा के रखें तो कैसे सजा के रखें, 10-10 के ग्रुपिंग में या 5-5 के ग्रुपिंग में, मतलब ग्रुपिंग कैसा है उसका, इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट कैसा है ऑर्बिट में, ये तो सबको पता है कि ठीक है हीलियम है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा, नाइट्रोजन है तो उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होगा, जो कि 7 नंबर पे आ रहा है। बट वो 7 इलेक्ट्रॉन उसके एटम में है कैसे, अरेंज्ड कैसे है, वो हम लोग सीखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। तो सिंपल इलेक्ट्रॉनिक मतलब ये हुआ, किसी भी एलिमेंट के एटम में जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑर्बिट में कैसे अरेंज्ड है, वो अगर तुम कर लिए तो वही हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, ठीक है। तो अब आता है, देखो यहाँ ये तुम्हारा न्यूक्लियस, ये पहला ऑर्बिट, और ये तुम्हारा मान लो दूसरा ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, क्विकली जा रहे हैं, तुम लोग को पता होना चाहिए सब चीज के, दूसरे को एल, तीसरे को एम एंड सो ऑन, ऐसे जा सकते हो आगे तक, एन ओ, जस्ट मतलब सिंबल दे दिया गया, ठीक है, इसका कोई रीजन नोटेशन होता है ना, कुछ भी मान लेना, वो मान लिया गया। फर्स्ट ऑर्बिट मतलब के एल एम एस है, ठीक है। ये न्यूक्लियस है, इसको मत नाम दे देना, ये न्यूक्लियस, ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, इससे हमें भी मतलब नहीं है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो हम इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट से मतलब, इलेक्ट्रॉन से मतलब। तो अब आता है, जैसे मान लो सिंपल हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, फिर सारे को करेंगे, तुम लोग खुद से करके आना है। जैसे मान लो हम इसका बात करते हैं, फ्लोरीन का बात करते हैं, हमसे बोला गया फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो। तो पहला क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में ये आना चाहिए कि फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन कितना है। पहले ये नहीं जानोगे कि घर में हमें कितना बुक रखना है, फिर सजाओगे कैसे, पहले तो यह जानो क्या बुक कितना है, मेरे पास स्पेस इतना, उसके हिसाब से डिसीजन लो। तो पहले ये जानो कि फ्लोरीन में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो जो हम लोग पिछला टॉपिक पढ़ लिए, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 7। तो यहाँ से मेरा आंसर आया, इसके एटम में 9 सॉरी 7 बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 9 सॉरी 9 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 9 नंबर का 9 इलेक्ट्रॉन। अब यह 9 इलेक्ट्रॉन को हमें इस केएलएमएन ऑर्बिट में जो हम ड्रॉ किए हैं इसमें सजाना है। तो अब सजाना है तो बहुत सारा चांस देखो, बोलेगा 9 का 9 इलेक्ट्रॉन के में आ जाए,
9 का 9 इलेक्ट्रॉन एल में आ जाए, बहुत सारा चांस है। तो हमें ये जानना होगा कि अब के एल एम में ऐसा तो नहीं कि 9 इलेक्ट्रॉन ले ही ना पाए। हमें कोई डब्बा दे दिया, बोले इतना हमें इसमें पानी रखना है, तो भाई अगर वो पानी उस डब्बे की कैपेसिटी से ज्यादा होगा, फिर तो तुम चाह के ही पूरा उसमें नहीं रख पाओगे, फिर दूसरे डब्बे का डिमांड होगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमें ये जानना पड़ेगा कि ये जो डब्बा है या जो भी बोल दो, ऑर्बिट बोल दो, इसका कैपेसिटी कितना, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कितना रख सकता है अपने अंदर। तो उसी के लिए फॉर्मूला पढ़े होगा 9th क्लास में, इसमें ध्यान है क्या? 2n स्क्वायर। 2n जी स्क्वायर। भैया 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर। तो मैक्सिमम नीचे लिख लो, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज गिवन बाय, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज गिवन बाय, ये सब तुम लोग का पढ़ा हुआ है, ठीक है, और हम बोल भी दिए थे कि बुक से रिवाइज कर लेना, तो इस समय बहुत ज्यादा ये नहीं करेंगे, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज गिवन बाय 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर, वेयर n इज द ऑर्बिट नंबर, ऑर्बिट का नंबर है n, मतलब k के लिए n कितना होगा, कोई बताओ? 1। पहला ऑर्बिट तो n1, दूसरा ऑर्बिट तो n2, ये n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 2 है, और ये n इक्वल टू 3 है। निकालोगे तो निकाल लो, k के लिए निकालोगे तो 2 इंटू 1 स्क्वायर 2, l के लिए 2 इंटू 2 स्क्वायर 8, m के लिए 2 इंटू 2 3 स्क्वायर 18, 32, 50 ऐसे करके आते रहता है। होपफुली समझ गए होगे, पढ़े होगे तो पहले ही से पता होगा, ठीक है। तो ये हो गया मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम जानना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि हमें जितना अरेंज करना है वो स्पेस के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे ना। तो हमें पता चल गया कि अब 9 इलेक्ट्रॉन हमें अरेंज करना है, तो के में हम लोग देख लिए, तुम लोग कंप्लीट करके खुद आना है, कल वापस इस पर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। के में मैक्सिमम 2 हो सकता है, इस फॉर्मूले से निकाल लेना। एल में 8, एम में 18, एन में एन भी यूज होगा, 4 सेल यूज होगा तुम्हारा 20 तक, एन में 32, एन के बाद भी सेल होता है, ऐसा मत सोचना कि नहीं होता है, बस 20 तक तुम पढ़ रहे हो चूंकि, तो तुम्हारा 4 सेल से ही काम चल जाएगा। वो में पूछेगा तो 2 इंटू 5 स्क्वायर 50 आ जाएगा। अब सजाना है हमें इसमें, तो इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन है, सबसे पहला के में आएगा, के में आएगा तो के पास कैपेसिटी कितना है, 2, तो 9 में से 2 इलेक्ट्रॉन तुम्हारा के में चला गया, जो बचा उसको नेक्स्ट सेल में भेज दो, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉन कन्फर्मेशन कितना हो जाएगा, के में 2 इलेक्ट्रॉन और एल में 7। तो जैसे जैसे तुम्हारा डिमांड है उस हिसाब से अगले सेल को यूज करते जाओ। फिर एल जब फिल हो जाएगा पूरा पूरा, एल में कितना है मैक्सिमम 8, एल फिल हो जाएगा पूरा पूरा तो फिर एम का हेल्प लेंगे हम लोग, एम पूरा पूरा फिल हो जाएगा तो एन का हेल्प लेंगे, ठीक है। तो यह बेसिस पे तुम लोगों को इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन पूरा पूरा करके कल लाना 1 से 20 तक सबको करना है। हो तो ग्रुप में शेयर करना, करके सब लोग अपना एक पेज बना करके और शेयर ग्रुप में करना, देख लेंगे जस्ट एक बार, ठीक है। और फिर वापस भी किए रहोगे तो कल हम इस पर टाइम लेंगे नहीं, अगर देखेंगे सब लोग का सही है तो फिर ज्यादा इस पे लेक्चर देने का कोई मतलब है नहीं, आगे बढ़ जाएंगे। तो कुछ लोग मिस्टेक कर रहा होगा तो उस मिस्टेक पे हम ये बता देंगे कि क्या मिस्टेक हो रहा है तुम लोगों से, और फिर हम यहाँ से आगे बढ़ने वाले हैं कल। और कल होपफुली हम कोशिश करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला वगैरह वगैरह सब लिखना सिखा देते, ठीक है। तो आज हम इतना ही रखेंगे क्योंकि आज मेरा थोड़ा सा टेस्ट है 9 बजे से, कुछ तुम लोगों का डाउट है तो डिस्कस करो। इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, बैलेंसी होता है, होपफुली तुम लोग अगर पढ़े होगे तो हमें बताना नहीं पड़ेगा बहुत ज्यादा, बस जस्ट हम कल एक बार रिकॉल कर देंगे। इलेक्ट्रॉन कन्वेंशन लिखे रहोगे, सबसे बाहर में जो वही बैलेंस इलेक्ट्रॉन है और उसके करस्पॉन्डिंग बैलेंसी आ जाए, वो डिस्कस हम कल कर देंगे। तो तुम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्वेंशन करके 20 एलिमेंट का ग्रुप में आज शेयर करना, शाम तक या रात तक कभी भी शेयर कर देना। चलो क्विकली बोलो, किसी को कुछ डाउट है जनरल तो ये कर सकते हो। तो इसमें हम थोड़ा क्विकली ही जाएंगे, ठीक है। जब चैप्टर अपना स्टार्ट होगा तो फिर अपना आराम से हम लोग डिस्कशन करेंगे। जस्ट रिवाइज करवा रहे हैं तुम लोग का, ताकि 9th 10th का एक बार रिफ्रेश हो जाए टॉपिक। नहीं है कोई डाउट किसी को? क्वेश्चन भेजे थे मैथ्स का जो बोले थे, हाँ तो वो क्वेश्चन ही तो आप प्रिंट ही गलत कर दिया था, क्वेश्चन को पावर को वो नीचे लिख दिया था ना, वो क्वेश्चन ही मिसप्रिंट हो गया था, क्वेश्चन ही मिसप्रिंट हो गया था। साइन स्क्वायर को वो साइन 2x लिख दिया था, साइन 4 को वो साइन 4x लिख दिया था, वो मिस्टेक हो गया। चलो तो रिकॉर्डिंग को तो हम क्लोज कर देते हैं।